केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। केलांचल टाइम्स के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपके साथ नैनी मिश्रा। पंचायत चुनाव हो रहे हैं बिहार में, इसको लेकर आज हमारी टीम पहुंची हुई थी ग्राम पंचायत सदानंदपुर, जहां पर हमने बातचीत की वर्तमान पंचायत समिति सदस्य, साथ ही साथ भावी पंचायत समिति सदस्य नूतन देवी के प्रतिनिधि संजय यादव जी से। क्या कुछ उनसे बातें हुई हैं, क्या तमाम मुद्दे थे बातचीत करने के, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, कई चरणों का मतदान भी हो गया और कई चरण का मतदान बाकी भी है। जहां जहां मतदान हो गया है, लोगों ने वहां पे अपने गांव की सरकार, मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति का चुनाव कर लिया है। जहां जहां मतदान बाकी है वहां पे प्रत्याशी अपना नामांकन करके जोर शोर से चुनावी प्रचार में लग गए हैं। इसी तरह में मेरी मुलाकात संजय यादव जी से हुई, जो कि भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड के सदानंदपुर बैसा पंचायत के पंचायत समिति के प्रतिनिधि हैं। इनके जो प्रत्याशी हैं वो नूतन देवी जी, जो एक महिला प्रत्याशी हैं। वो समाज में क्या क्या चाहती हैं, क्या सपने लेके आई हैं, उनके प्रतिनिधि संजय यादव जी से बात करते हैं। सर, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आप निवर्तमान पंचायत समिति भी हैं और इस बार आपकी धर्म पत्नी नूतन देवी जी पंचायत समिति का चुनाव लड़ रही हैं। क्या उद्देश्य लेके आई हैं? उद्देश्य हम लोग का शुरू से रहा है कि समाज का सेवा करना। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हम लोग मिलकर आगे लाते हैं जी। किसी की बेटी का शादी हो, कोई गरीब अगर मर जाता है, हम लोग जहाँ तक होता है उनके लिए कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ रहते हैं जी। इसी उद्देश्य से आप पंचायत समिति का चुनाव आपकी धर्मपत्नी लड़ रही है कि समाज का सेवा, पंचायत का विकास, जनता की सेवा करना है। इसके पहले भी हम लोग 5 साल प्रतिनिधि रहे जी। कहलगांव प्रमुख नूतन देवी जी रहे जी जी। और कोई भी व्यक्ति आकर ये बोल दे कि हमसे 1 रुपया भी लिया है, हम लोग अभी भी चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। आपका कार्यकाल कैसा रहा, जो आपने 5 साल आपकी धर्मपत्नी नूतन देवी जी पंचायत समिति भी रही और प्रमुख भी रही कहलगांव प्रखंड की, उनका कार्यकाल कैसा रहा? भागलपुर जिला में सबसे बड़ा प्रखंड कहलगांव है जी। यहाँ 40 समिति है जी, पंचायत समिति सदस्य 40 है जी। उसमें मुझे 5 साल में कभी किसी समिति से कोई तरह का शिकवा शिकायत नहीं रहा जी। बहुत सारे जगह, बहुत प्रखंडों में देखा कि 2 साल में वो विश्वास लग जाता है जी। मेरे साथ इस 5 साल में ऐसा स्थिति नहीं आया और जो भी 40 समिति था उनको कभी ये नहीं लगा कि प्रमुख हम लोग हैं या वो है। मतलब आप समाज का सेवा में तो लगे हुए हैं, लेकिन प्रमुख का पद मिलने के बाद भी वो सेवा भाव चलता रहा। सेवक बन के ही काम किए हैं, मालिक बन के काम नहीं किए। इस बार आपके द्वारा जो जो काम किया गया है, अभी आप बता रहे थे कि गरीब तबके लोगों को लगभग आपने 4200 के आसपास राशन कार्ड दिया है, तो जरा अपना काम बताएं कि क्या क्या काम हुआ। हम लोग के पास फंडिंग का बहुत कम व्यवस्था था जी। 2 साल तक हम लोग का कोई फंडिंग नहीं था जी। चुनाव जीतने के बाद 2 साल तक सरकार के द्वारा कोई फंडिंग नहीं था। पहले बहुत सारा फंड प्रमुख आता था, जैसे BRDF हुआ जी, आपका चतुर्थ चलता था, 13वीं चलता था जी जी। इस बार हम लोग को सिंगल पंचम की राशि था, हम लोग को भी और जिला परिषद को भी जी। और जो भी राशि थी वो आपका 7 निश्चय में डाइवर्ट मुखिया को कर दिया गया था जी। 2 साल के बाद कुछ राशि कभी 35 लाख, कभी 30 लाख, इस तरह से करके आया जी। जिसमें कि कुछ राशि ग्राउंड मद के लिए जो आपको प्रखंड में खर्च करना होता। पहले जो भी राशि होती थी पंचायत समिति द्वारा निर्णय लिया जाता था उसको कहाँ लगाया जाएगा। अब जो राशि सरकार के द्वारा आता है उसमें एक फिक्स और एक लेटर लगा रहता है कि इसको कहाँ कहाँ खर्च करना है जी जी। उसके हिसाब से हम लोगों ने खर्च किया। और जो 40 समिति है उसमें बहुत ऐसे समिति है जो हमको लगता है कि एक भी योजना नहीं कर सके क्योंकि उस तरह का राशि नहीं था। जब राशि सरकार के द्वारा आया जी तो फिर 15वां वित्त आयोग से जो राशि आया उसके बाद जो है आपका ये लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद सारा सिस्टम जो है लॉकडाउन के
जो कोरोना काल में सबका जान बचाने के लिए जी 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 उसमें पूरा सिस्टम भिड़ा हुआ रहा। जी। और बहुत लॉकडाउन खत्म होते ही हम लोगों ने योजना तैयार किया, बहुत सारा योजना लिया। योजना लेने के बाद हम लोग का एक समस्या आ गया, पहले चेक से पेमेंट होता था, अब जो है आपका ऑनलाइन PFMS के माध्यम से पेमेंट का स्थिति आ गया। उसमें पेमेंट का जो स्थिति आया, पहले हम लोग का कार्यपालक BDO प्रखंड विकास पदाधिकारी होते थे, फिर सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन आया, लेटर निकाला गया, आपका ये DPRO जो प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी होता है उनको बना दिया गया। जी जी। उसके चक्कर में हम लोग का 5-6 महीनों, बल्कि मेरा नहीं, जिला परिषद का भी उसी हिसाब से काम बाधित हुआ और प्रमुख का भी काम बाधित हुआ। अभी भी हम लोग के पास मोटा मोटी 3.5 करोड़ की राशि है जो कि योजना हम लोग ले चुके हैं जी। अब उस राशि को आचार संहिता अभी तो खर्च कर नहीं सकते हैं। चुनाव के बाद जो राशि है हम लोग जहाँ भी योजना लिए है उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। ये आप बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं कि आपने राशि को निर्गत किया और उसके बाद अभी राशि आचार संहिता लगी इसलिए राशि का यूज नहीं हुआ। हम ये जानना चाहते हैं, आपने बताया था कि अपने पंचायत में 4200 राशन कार्ड बना है, आवास कितना दिए होंगे सर? आवास का सिस्टम अब हम लोग के द्वारा नहीं होता है। प्रधानमंत्री डायरेक्ट है, ठीक है जी। उसके लिए आवास सहायक है जी जी जी। शौचालय पर्यवेक्षक, शौचालय बहुत बनवाया है, बहुत का जो शौचालय है भुगतान हुआ है। अब सरकार के द्वारा था कि शौचालय अपने से बनाना है, आपको प्रोत्साहन राशि 12,000 दी जाएगी जी जी। और जो आदमी खुद आपने सोचना चाहिए कि हमको स्वच्छ रहना है। बहुत ऐसे लोग हैं अपना बनवाना नहीं चाहते, अगर बना हुआ भी है तो बाहर चले जाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई अपना बनाएं और हमको लगता है कि 90% करीब पूरा हो चुका है। और कुछ शौचालय का व्यवस्था हम लोग का 15वां वित्त आयोग से भी आया हुआ है, जो कि हम मतलब उसका 3 लाख के लमसम का एक सामुदायिक टाइप का होता है, सामूहिक टाइप का, कि उसमें अलग अलग आदमी उसमें जाए। जी जी जी, सार्वजनिक जिसको कहते हैं जी, उसका कार्य योजना हम लोग बनाए हुए हैं। उस कार्य योजना को अब चुनाव के बाद फिर जमीन पे लाएंगे। संजय जी, इस बार बताइए, इस बार पंचायत की जनता के लिए मेरे चैनल के माध्यम से बताएं, सदानंदपुर बैसा में पंचायत की जनता के लिए आपके तरफ से क्या क्या काम होगा इस बार? आप पंचायत समिति का द्वारा तो जैसे छठ घाट पोखर है उसका योजना लिया गया है। सदानंदपुर बैसा में 2 पोखर है और एक 38 लाख का योजना लिया गया है, एक 18 लाख का। बहुत सारे रोड है, बहुत सारे शौचालय हैं जी। तो इन सब का निर्माण होगा, पंचायत होगा। शिक्षा का स्तर पे कुछ सुधार? शिक्षा के स्तर पे हम लोग का जो शिक्षा का स्तर था, टीचर का कमी था, सरकार के द्वारा बहाली भी किया गया। हम लोग काउंसलिंग भी करा है लेकिन उसका अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। अब इलेक्शन के बाद आचार संहिता में रुक गया है, इलेक्शन के बाद। और जहाँ तक हम लोग का है शिक्षा के क्षेत्र में, कोई अगर बोलता है कि यहाँ खाना नहीं खिला रहा है, ये नहीं कर रहा है MDM, हम गार्जियन को यही बोलते हैं कि MDM पे कम ध्यान देके ये बताइए कि टीचर कहाँ पढ़ाने नहीं पढ़ा। जी जी जी, आप लोग पढ़ाने भी ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी चीज है। जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे घर से रोटी लेके जाते थे जी जी, तो उस टाइम में तो भोजन की व्यवस्था था नहीं, उस टाइम भी हम लोग पढ़ते थे जी। तो हर गार्जियन को यही बोलते हैं कि आप खाना कम देखिए और पढ़ाई देखिए, टीचर देखिए आते हैं यहाँ पे। और बहुत ऐसे टीचर है, बहुत ऐसे डीलर है जिसको हमने सस्पेंड भी करवाया था जी जी। इस बार आप चुनावी दौर में हैं, पंचायत की जनता से अपील क्या करना चाहते हैं, उनको संदेश क्या देना चाहते हैं? पंचायत की जनता से अपील यही करना चाहते हैं कि आप 5 साल के कार्यकाल में हम रहे, आज भी कोई चुनाव लड़ने के लिए जाता है, जब क्षेत्र में घूमता है तो उसको गाली मिलता है जी जी। हमको कम से कम इतना जरूर है कि जाते हैं मौन सम्मान के साथ आदमी बैठाते हैं जी जी। और 5 साल में हम कोशिश किए हैं कि एक भी केस नहीं हो जी। बैठ के भाईचारा के साथ रहे। और बहुत सारे प्रत्याशी जो है जात पात का राजनीति करके चुनाव लड़ रहे हैं। हम सर्वजन सभी जाति को के समूह को बना के रहे और सभी जाति का समर्थन अगले बार भी मिला था और इस बार भी हम सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा सभी जाति, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों का समर्थन हमको मिलेगा। ये आप संदेश देना चाहते हैं, यही अपील करना चाहते हैं। और पंचायत की जनता अगर आपको दोबारा पंचायत समिति और प्रमुख बनाती है तो उनके विश्वास पर आप खरा उतरेंगे फिर 5 साल। क्या नाम है आपका? संजय यादव। आप पंचायत समिति के प्रतिनिधि हुए, प्रत्याशी का नाम नूतन देवी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? खटिया छाप। खटिया छाप, जो कि गांव की जरूरतों को पूरा करता है, चारपाई जिसको बोलते हैं। अगले बार भी डोली था, अगले बार पिछले साल आपका डोली था, इस बार चारपाई आया। बहुत ही अच्छा चुनाव चिन्ह है। क्रमांक संख्या क्या है?
2 पे है चारपाई चाय। ये ग्राम पंचायत प्रखंड कहलगांव, जिला भागलपुर। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद।